Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हम लोग वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत का कथा स्वादन, रसास्वादन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु अपनी महाप्रकाश लीला में प्रत्येक भक्त पर कृपा कर रहे हैं। शुरुआत दुखी से की, उसको सुखी कर दिया, श्रीवास के साथ, अद्वैताचार्य के साथ, हरिदास ठाकुर के साथ, और अभी मुकुंद के साथ। और मुकुंद को असीमित कृपा प्रदान करी महाप्रभु ने, और बोल रहे थे कि किस प्रकार जिसके हृदय में भक्ति भाव है, वो भाव के अनुसार भगवान कृपा करते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, रघु मूरत दिखे उन तैसी। सो भक्ति तो भाव की मूवमेंट भी है, ऐसा भी कहा जाता है। What sort of feelings you have for the Lord will reciprocate with the same sort of feelings. जिसमें कल कुब्जा और धोबी के विषय में हमने चर्चा की थी कि जिस प्रकार धोबी में कोई भक्ति भाव नहीं था, लाखों करोड़ों जन्मों के सुकृतियों के उपरांत उसे कृष्ण के दर्शन हो गए, लेकिन दर्शन का लाभ क्या हुआ? कुछ नहीं। वो लाभ ही नहीं ले पाया जितना मिलना था। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि उसके हृदय में भक्ति भाव नहीं था। वही कुब्जा वो पूरा लाभ ले पाई। क्यों ले पाई? क्योंकि कुब्जा के हृदय में भाव था। कुब्जा एक्सेप्टेड करेक्शन। कुब्जा ने समर्पित किया, और फिर कृष्ण जो करेक्शन दे रहे हैं उसको स्वीकार किया। तो हर वो व्यक्ति जो पहले शरणागत होगा और कृष्ण के द्वारा दिया गया करेक्शन को स्वीकार करेगा, वो लाभ ले पाएगा। लेकिन समर्पण होने के लिए आंख तो चाहिए। आंख ही नहीं जो देख पाए, तो बाहरी आंख से दर्शन नहीं किए जाते। बाहरी आंख से दर्शन होता ही नहीं है। आंख तो कैमरा के जैसी है। कैमरा भेदभाव नहीं करता है कि नहीं? कैमरे में आप कोई अच्छी चीज शूट करोगे तो वो भी कैद हो जाती है, कोई बुरी चीज शूट करोगे वो भी कैद हो जाती है। कैमरे में तो सब कैद हो जाता है। कैमरा कोई इमोशन इवोक नहीं करता है कि नहीं? कैमरे में कोई इमोशन ही नहीं है, आर्टिफिशियल है। लेकिन दर्शन का अर्थ है दृष्टिकोण से दर्शन होता है। आपका क्या दृष्टिकोण है? आपका प्रेम भरा दृष्टिकोण है तो आपको प्रेम भरे दर्शन होंगे।
उसी चीज में आप अच्छाई ढूंढ लोगे, उसी चीज में बुराई ढूंढ लोगे, तो आपके दर्शन के ऊपर है। दर्शन केवल आंख से नहीं, हृदय के भाव से होता है। तो महाप्रभु कह रहे थे कि मैं अभक्तों पर अपनी कृपा नहीं करता। मेरे दर्शन करने से व्यक्ति को अलौकिक एवं सनातन सुख प्राप्त होता है, परंतु अभक्त मेरा दर्शन करके भी सुख से वंचित रह जाता है। अब शिशुपाल ने कृष्ण के दर्शन किए भी, तो उसके हृदय में वो प्रेम थोड़ी आ रहा है। उसके हृदय में कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही, उसके हृदय में तो नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि कृष्ण की अग्र पूजा हो गई। किसके प्रति? भीष्म पितामह के प्रति अपराध कर रहा है, पांडवों के प्रति अपराध कर रहा है, उन्हें बेवकूफ कह रहा है, और कृष्ण के प्रति अपराध कर रहा है। फिर बलराम जी को भी उसने अपराध किया, सबके प्रति अपराध कर रहा है। घृणा है कृष्ण से। अब जो जो व्यक्ति कृष्ण को प्रेम करता है, उन सबसे अपराध हो रहा है, उन सबके प्रति अपराध कर रहा है। तो भगवान कहते हैं मेरा अभक्त जो है वो दर्शन लाभ नहीं ले सकता। यदि किसी के हृदय में भक्ति ही नहीं है, तो उसके लिए मेरा दर्शन व्यर्थ चला जाता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, वो दर्शन करता भी है तो वेस्ट, भगवान बोल रहे हैं वेस्ट हो जाता है। कैन यू अंडरस्टैंड वेस्ट? लोग इतनी इतनी तपस्याएं करते हैं, दर्शन करने जाते हैं इतनी इतनी दूर, और दर्शन करके इतराते हैं, हमने तो दर्शन किए, हमने तो देखा, हम तो देखो, हम तो 4 बार जा चुके हैं, हम तो हर महीने जाते हैं, हमने तो 5-5 बार किए जी लगातार, हम तो सुबह भी गए जी, दोपहर भी गए जी, रात भी गए जी, कई कई बार दर्शन किए हमने। लेकिन अगर उनके हृदय में भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ये भी शो ऑफ हो जाएगा बस, जस्ट टू शो ऑफ हाउ ग्रेट आई एम, आई कैन डू एनी सेक्रीफाइस टू टेक दर्शन ऑफ लॉर्ड। पता लगा उसमें भी हम अपनी ही प्रसन्नता, अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए भगवान को यूज करने लगे। Whereas we are very simple people. जब तक भक्ति भाव नहीं है, तब तक दर्शन लाभ नहीं हो पाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। ये गुहितम रहस्य भक्त जानते हैं। इसलिए भक्त दर्शन अभिलाषी नहीं है, भक्त भक्ति अभिलाषी है, सेवा अभिलाषी है। जिस भी वैष्णव से मिलते हैं उसे बोलते हैं सेवा भगवान की दिलवा दीजिए। भक्तों में श्रेष्ठ है तुलसी महारानी, है ना? क्या बोलते हैं? सेवाधिकार दियो करो निज दासी। सेवा का अधिकार दिलवा दीजिए थोड़ा, अपनी निज दासी बना लीजिए। कहीं लिखा है हमारे दर्शन करा दीजिए? आप किसी भी वैष्णव भजन में पाएंगे सेवा के अभिलाषी तो होंगे, भक्ति चाहिए, भक्ति। मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति आहे तो की तोई। क्योंकि अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, भक्ति होगी तो दर्शन हो भी जाएंगे। लेकिन केवल दर्शन चाहिए, भक्ति नहीं, तो कुछ नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं हो भी गया तो व्यर्थ हो जाएगा। तो दुर्योधन को भी तो दर्शन लाभ नहीं हो पाया, दर्शन हुए, दर्शन लाभ नहीं हुआ, तो ऐसे दर्शन का क्या? भगवान कह रहे वो तो व्यर्थ हो जाएगा, उसका दर्शन व्यर्थ है। इसलिए दर्शन अभिलाषा मत कीजिए, भक्ति अभिलाषा कीजिए। कई बार हम देखते हैं
तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, धाम जाते हैं, तो भक्तों के मन में भी दर्शन दर्शन। वेयर इज द डिवोशन? सेवा छोड़ दर्शन, व्हाट इज द यूज? तो मैं नहीं कह रहा हूं, आप स्वयं पढ़िए, भागवत कह रही है। उसके लिए मेरा दर्शन व्यर्थ हो जाता है, उसको दर्शन व्यर्थ है, वेस्ट है, इफ ही डज नॉट हैव डिवोशन। मुकुंद के ऊपर बरस रही महाप्रभु की कृपा को देखकर सब भक्त हर्ष उल्लास में जय जयकार करने लगे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक भक्त की इच्छा पूरी की। इतना ही नहीं, जिस भक्त का भगवान से जिस रूप के प्रति प्रेम एवं आकर्षण था, महाप्रभु ने उन्हें उसी रूप में दर्शन करवाए। दिस इज द ग्लोरी ऑफ महाप्रभु। महाप्रभु ने भक्तों के मूड को नहीं चेंज किया। जितना जितना आकर्षण है किसी को, जितना जितना प्रेम है, महाप्रभु ने उतना उतना उसको दिया। तो भगवान गीता में कहते हैं इसको, ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथे भजाम्या। जिस जिसका जितना जितना भाव है, उतने उतने भाव से मैं उसको, उस पर कृपा करता हूं। जिसका छोटा भाव है मैं छोटा करता हूं, जिसका बड़ा भाव है। अब भाव तो 8वीं स्टेज है भक्ति की। भाव तो 8वीं स्टेज है, भाव प्रकट होता है 8वीं स्टेज पर। कई लोग उसको चीपली एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, देखेंगे रोने लगेंगे, दर्शन करके रोने लगेंगे और बोलेंगे बहुत भाव है ना, डुप्लीकेट भाव है। क्यों? क्योंकि भाव उत्पन्न होता है जब पहले श्रद्धा होती है। श्रद्धा भी कौन सी? दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा के बाद क्या होगा? साधु संग होगा। साधु संग के बाद क्या होगा? भजन क्रिया शुरू होगी। भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होगी, सारे अनर्थ जीरो। अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा आएगी, निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी, रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी, आसक्ति आएगी, उसके बाद भाव आएगा। तो कोई बिना इन स्टेजेस को पार किए सीधा भाव पे कैसे पहुंच सकता है? पहुंच ही नहीं सकता। तो सहजिया भाव आ जाता है बिना इन प्रोसेस पार किए, और वो उसको ऐसा लग देखेगा, कहेगा लुट गया मैं। फिर बाहर जाके बोलेगा बंटी बीड़ी दियो, आज बहुत थक गया भाई। फिर वही अपने काम में लग जाएगा, लेकिन भगवान को देख के आंसू आ रहा है, पर बाहर बैठ के वही काम कर रहा है उल्टा। वेयर इज द भाव? तो भाव नहीं है, सहजिया भाव है, भाव नहीं है। भाव आएगा जब 8वीं स्टेज तक पहुंचेंगे। वी विल फॉलो, हम फॉलो करने लगेंगे भगवान की शिक्षाओं को। सो अगर कभी ऐसे आंख में हमारे आंसू आए, छुपाओ उसको, पहले तो प्रकट मत करो। लोग दिखाते हैं दूर दूर, देखो भाई देखो मैं कितना बड़ा आदमी हो गया, रो रहा हूं मैं, मुझे बहुत प्रेम है। तो जिसके पास दृष्टि है वो समझ जाता है कि प्रेम नहीं है, ढोंगी है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है अभी, साधु पे फेथ ही नहीं हुआ है अभी। तो अपने को, आपको ऐसे कभी अभाव आए तो अपने को रोको, बोलो ये ऐसा भाव मेरा है नहीं, दिस इज अ मोमेंटरी थिंग, मोमेंटरी मेरे को हो रहा है, बट आई हैव टू बी केयरफुल, मुझे सुधारना है इसको। दिस इज रॉन्ग बिहेवियर, मेरे को अपने को सुधारना है। बिना इतनी श्रद्धा ही नहीं है अभी, तो कोई कान में कुछ बोल जाएगा मंथरा, पूरा सब हो जाएगा हिसाब किताब, सब आंसू आंसू सब निकल जाएंगे। पर कृष्ण के लिए जो आंसू बहाता है, उसके आंसू कभी रुकते नहीं है। फिर कृष्ण के लिए जो आंसू बहाता है, वो विरह भाव उसका इतना बना रहता है कि किसी क्षण भी उसके हृदय से कृष्ण के प्रति आसक्ति जाती नहीं है।
तो महाप्रभु ने रेसिप्रोकेट किया, जिसका जैसा भाव महाप्रभु भी उसी हिसाब से उसको रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फेयरनेस, दिस इज फेयरनेस। लोगों को फेयरनेस की परिभाषा नहीं पता, बोलते सबको बराबर मिलना चाहिए, ये फेयरनेस है। ये फेयरनेस नहीं है। जिसका जितना भाव है उसको उतना मिलना चाहिए, दिस इज फेयरनेस। कई बार ऑफिस में सबकी सैलरीज बन रही होती, तो क्या चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक की एक ही सैलरी कर दी जाए? नहीं भाई, ये कंपनी फेयर नहीं है। क्यों? सबको अलग अलग सैलरी देती है, वहां तो स्वीकार कर लेते हो। किसी की सैलरी 5,000 रुपए है, किसी की सैलरी 5 लाख रुपए है महीने की। वहां पे फेयरनेस का क्या पैरामीटर लगाते हो? वहां फेयरनेस का पैरामीटर, जो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा बढ़िया काम करेगा, कंपनी को ज्यादा मुनाफा देगा, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा भाई। और भक्ति में आके सब बोलते हैं ना 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 ना, सबके साथ फेयरनेस होनी चाहिए भाई। क्या फेयरनेस? सबको भगवान को सबको दर्शन देने चाहिए, 5 लोगों को ही क्यों दिए? एक्चुअली हम तब अनफेयर मांगते हैं, वो अनफेयर है। भगवान बोल रहे हैं जिसका जैसा भाव मैं उसी की प्रकार रेसिप्रोकेट करूंगा। एक्चुअली में फेयरनेस यही है। किसी का बिना भक्ति भाव के भी उसको सब कुछ मिलता रहेगा, तो फिर ही विल बिकम मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर बन जाएगा। इसलिए हमारी भक्ति भाव में फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। इसलिए भगवान की कृपा में भी फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। दिस इज फेयरनेस। 4 किलोवाट का एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा के 20 किलोवाट थोड़ी ले सकते हो। 4 के पैसे दिए हैं, 4 ही मिलेंगे। पड़ोसी फ्लैट ने 10 किलोवाट का लिया हुआ है, तो उसको 10 किलोवाट मिलेगा। अब बोलो बिल्डर जो है वो फेयर नहीं है। बिल्डर तो फेयर है, तुमने जितना धन दिया है उसी हिसाब से तुम्हारे साथ काम कर रहा है। दिस इज फेयरनेस। कभी कभी भक्त लोग भी फंस जाते हैं द्वंद्वों में। उसको ज्यादा प्यार मिलता है, उसको ज्यादा वो मिलता है, वो ज्यादा क्लोज हो जाता है, मैं नहीं हूं या ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट फेयरनेस। फेयरनेस इज somebody who is selflessly trying to serve, definitely he will get more love। सच्ची बात है, that is fairness। So we have to have very clear understanding of fairness। तो यहाँ पे भगवान ने बिल्कुल क्लियर किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग। जिस जिस भक्त का जिस जिस रूप में जितना जितना प्रेम है, उतना उतना भगवान ने रेसिप्रोकेट किया है। ये फेयरनेस है। प्रतिदिन महाप्रभु अपनी अद्भुत अतुलनीय लीलाएं करते और सब वैष्णव अपनी पत्नियों के साथ उसका रसास्वादन करते। अपना शरीर एवं मन भगवान को समर्पित करके जो व्यक्ति उनका आज्ञाकारी सेवक बन जाता है, वह सहजता से इन दिव्य लीलाओं को देख सकता है। तो क्या करना है? समर्पित। और क्या करना है? आज्ञाकारी। दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जो भगवान की, भगवान को समर्पित है, सम अर्पित, सम मतलब SUM, अंग्रेजी वाला सम क्या मतलब क्या होता है? जोड़। सब कुछ अर्पित मतलब दे देता है, अर्पण करता है। अपना मन, अपनी बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीजें तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी धन, इधर उधर भौतिक चीजें, ये तो बड़ा आसान है देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
हालांकि ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिसका मन समर्पित है वही धन समर्पित कर सकता है, जिसका मन समर्पित नहीं है वो धन भी समर्पित नहीं कर सकता, ये भी सच्ची बात है। अपने कर्मों का फल भगवान की सेवा में लगाना ये कोई महान व्यक्ति कर सकता है, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। इतनी हार्ड अर्न मेहनत करनी पड़ती है, जाके थोड़ी लक्ष्मी मिलती है। उस लक्ष्मी को कोई भगवान की सेवा में लगा देता है, वो बहुत बड़ा आदमी है, वास्तव में बहुत बड़ा आदमी है। सब अर्पित, यानी कि धन भी, तन भी, मन भी, बुद्धि भी, वचन भी। और क्या करना है? आज्ञाकारी सेवक। आज्ञाकारी सेवक कौन? जो गुरु को आज्ञा देता है, प्रभु जी मैं आज्ञाकारी सेवक हूं, मेरे हिसाब से आप ये कीजिए, है ऐसे वो, ऐसा। भगवान मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं, मेरे को एक घर दिलवा दीजिए। भगवान मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं, मेरे जीवन से ये कष्ट हटा दीजिए। भगवान मैं आज्ञाकारी सेवक हूं, मेरी बीवी की जरा बोली मीठी कर दीजिए, है। भगवान मैं आज्ञाकारी सेवक हूं, ये कौन सा आज्ञाकारी सेवक है? ये तो आज्ञा दे रहा है। हम्म। आज्ञाकारी सेवक का मतलब है जो भगवान की आज्ञा मानता है, भगवान को आज्ञा नहीं देता। गुरु की आज्ञा मानता है, गुरु को आज्ञा नहीं देता। आज्ञाकारी सेवक जैसे कोई ओबीडियंस जिसको हम बोलते हैं, अगर हम कृष्ण के ओबीडियंट हो जाएं, अगर हम समर्पित हो जाएं, ये दो क्वालिटी अगर आप में आ गई, सिर्फ दो ही बड़ी जरूरी क्वालिटी। इफ यू हैव दीज टू क्वालिटीज, पर इन दो क्वालिटीज को लाने के लिए बहुत सारी और क्वालिटीज चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आज्ञाकारी सेवक बनना और समर्पण करना, महाप्रभु कह रहे हैं, वह इन दिव्य लीलाओं को देख सकता है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। आप कितने भी एफर्ट मारो, वी विल नॉट बी एबल टू सी। तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे में भी ये दो भाव आए, समर्पण का भाव और आज्ञाकारी सेवक बनने का। भगवान की आज्ञाएं कहाँ हैं? भगवत गीता में। ऐसा नहीं कि डीटीज के पास जाके बोलो भगवान मुझे आज्ञा दो, मैं लहसुन खाऊं, प्याज खाऊं या ना खाऊं, और डीटीज ने आपको कुछ नहीं बोला, बोले मेरे को आज्ञा ही नहीं दी, मेरे को आज्ञा नहीं दी इसलिए मैं खा सकता हूं लहसुन प्याज। फिर डीटीज के पास जाओ, मैं धोखा देना चाहता हूं, लूटना चाहता हूं, किसी को लूटाऊं, डीटीज ने कुछ नहीं कहा। देखा, कह रहे हैं कि लूट सकता हूं, लूट आओ। नॉट लाइक दिस। एक व्यक्ति मिला मुझे, मैं उसको थोड़ा प्रचार कर रहा था, तो मैंने उसको बोला अपने धन को भगवान को अर्पित करना चाहिए। बोला मैं करता हूं। मैंने कहा कैसे करते हो? पहले जैसी सैलरी आती है, जितनी सैलरी आती है लाता हूं, सबसे पहले मंदिर में रखता हूं और बोलता हूँ भगवान के चरणों में रख के, भगवान ये लीजिए, मैं मेरी सैलरी आई है। मतलब फिर कह रहा फिर मैं निकालता हूँ और यूज करता हूँ अपने मजे में। तो लक्ष्मी कह रहा मैं भोग लगा रहा हूं धन का। मैं कहा भगवान के लिए कितना खर्च करते हो? बोले वो थोड़ी करते हैं, हम यही करते हैं, भगवान के चरणों में लगा दी,
जो गड्डी आई उसको चरणों में लगा दिया, उसके बाद यूज किया हमने उसको। तो क्या कर रहा है वो? भगवान की सेवा में यूज हो रही है वो? नहीं हो रही। चलो एटलीस्ट इतना भाव अच्छा है कि भगवान के पास तक तो जा रहा है लेके, लेकिन दिस इज नॉट द प्रोसेस। अगर उसमें वो 2 रुपए भी कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, देन मीन्स ही इज समर्पित। फिर उसे लाके गड्डी भगवान के चरणों में छुआ के ले जाने की जरूरत नहीं है। ही इज यूजिंग इट फॉर कृष्ण। सो ऑब्जेक्टिव इज बुद्धिमानी, नॉट लिटरली कि मैंने भी अर्पित किया था, ये लो मैंने अर्पित कर दिया, फिर निकाला और फिर मजे किए। दैट इज नॉट द प्रोसेस। दैट इज नॉट द प्रोसेस। तो अगर हम ये 2 चीजें सीख जाएं, समर्पण ठीक भाव से, अच्छे भाव से समर्पित हो जाएं। और कैसे होगा? आज्ञाकारी सेवक। किसका? भगवान का। भगवान का कैसे आज्ञाकारी सेवक होगा? गीता की बात मानेंगे। भगवत गीता में लिखा है, सब कुछ लिखा है। गुरु के निर्देशन में, फिर गुरु के शरणागत होते हैं, उनके निर्देशन में उसको पालन करने की कोशिश करते हैं। जो डिफिकल्टी आती है पूछते हैं, एंड देन स्लोली 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 वी बिकम वेरी गुड डिवोटीज। उन दिनों नवद्वीप महान सन्यासियों, विद्वानियों, तपस्वियों, शास्त्र के छात्रों तथा योगियों का गढ़ था। अधिकांश लोग अधिकांश लोगों ने दीर्घ काल तक भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया था, और कुछ लोग शिक्षक भी थे, परंतु रूढ़िवादी परंपराओं को पकड़े रहने के कारण उनके हृदय में कभी भक्ति उत्पन्न नहीं हुई। तो लोग गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, उसके टीचर भी बन जाएंगे, लेकिन उनके हृदय में भक्ति नहीं आएगी। सोचिए, अरे भागवतम पढ़ने के बाद भी, गीता पढ़ने के बाद भी भक्ति नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि रूढ़िवादी परंपराओं को पकड़ते हैं, अपनी पुरानी मेंटेलिटी को छोड़ नहीं रहे। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे, अगर मेंटेलिटी का त्याग नहीं करोगे तो आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट। इसीलिए सबसे पहले आमुख में, भगवत गीता के आमुख में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर आपको भगवत गीता समझनी है तो आपको अर्जुन की स्पिरिट में आना होगा। बिना अर्जुन के भाव को स्वीकार किए, बिना अर्जुन के मूड में आए, आप भगवत गीता नहीं समझ सकते। अर्जुन का मूड क्या है? आज्ञाकारी, लॉयल। वो आज्ञाकारी है, वो भगवान से प्रश्न नहीं पूछ रहा। कंस का पहिया रथ का धसा हुआ है, भगवान बोल रहे मार। अब ये योद्धा है, कह सकता है मैं निहत्थे पे नहीं मारता, ये तो धर्म के विपरीत है। वो क्या बोल रहे? भगवान बोल रहे मार, लो जी मार दिया, फिनिश। आज्ञाकारी है, उसको मालूम है जो ये कहेंगे वही धर्म है, इतना फेथ हो गया है। क्यों? क्योंकि कर्ण अधर्मी था, अधर्मी था। वो ना केवल अधर्म के साथ था, अधर्म से आसक्त भी था। कई बार कोई भक्त अधर्म के साथ हो सकता है, लेकिन अधर्म से आसक्त नहीं हो सकता। कई बार प्रतीत होता है, पर ऐसा होता नहीं। लॉयल है वो, ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण को कभी नहीं छोड़ता, उसकी लॉयल्टी कभी नहीं गई। भगवान ने अपना इतना जबरदस्त रूप दिखाया, विश्व रूप, और उसी विश्व रूप दिखाने के कुछ ही दिनों के बाद अभिमन्यु मर गया। अर्जुन ने नहीं पूछा भाई आप तो भगवान हो, एक्सक्यूज मी मिस्टर गॉड, आपने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया भाई? तुम मेरे रथ को क्यों ले गए इतनी दूर?
बोल देना चाहिए था इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं खड़े रहो, अभिमन्यु पर खतरा आने वाला है। अभी जब मुझे 9 दिन 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, हाँ 11 12 दिन पहले, 11 12 दिन पहले भगवत गीता सुना रहे थे, तब तो बहुत बोल रहे थे कि मैं पास्ट भी जानता हूं, प्रेजेंट भी जानता हूं। चौथे अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में ही कह रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जो तुम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं था जो मैं नहीं था, पर कितना है कि मैं अगला पिछला सब जानता हूं। अरे अगर आप जानते हो तो आपने बचाया क्यों नहीं मेरे को, मेरे पुत्र को मरने दिया? अरे वो तो तुम्हारा ही शिष्य था। अभिमन्यु तो कृष्ण से ही शिक्षा लेता था, और अर्जुन इतना लॉयल है, वो भगवान से प्रश्न नहीं पूछता। उसकी ऐसी स्थिति में भी उसकी लॉयल्टी भंग नहीं होती। मतलब इससे बुरा क्या होगा कि आप जिससे शरणागत हो उससे अब आपकी मदद ही ना करे और आपके पुत्र को मरने दे। आप सोच सकते हो कितनी कितनी जबरदस्त थॉट प्रोसेस है। अर्जुन के पास तो बहुत अच्छा बहाना है भगवान को छोड़ने का, सच्ची बात है। अब छोड़ो इसको यार, ये तो क्या ही करनी, तो मतलब बचा ही नहीं पाए मेरे बेटे को। मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, इनकी सारी बात मानता हूं, सब कुछ कर रहा हूं इन्हीं के कहने पे, और फिर भी यार मेरे को नहीं देख रहे, मैं क्या ही करूं इनका। आपकी लॉयल्टी भंग हो जाएगी। अर्जुन इसीलिए अर्जुन है क्योंकि उसकी लॉयल्टी भंग नहीं होती। वो किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को नहीं छोड़ता, चाहे उसका पुत्र मर जाए, चाहे कोई भी चला जाए। ही इज लॉयल। तो जब तक हम लॉयल्टी अर्जुन के मूड में नहीं आएंगे, गीता भागवत सुन भी लेंगे, पढ़ाएंगे भी, लेकिन भक्त नहीं बन पाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। बहुत पावरफुल थॉट से हम आज वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को। कल इसी की आगे चर्चा करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।